चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रुद्रप्रयाग से मिल रही है, जहां केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की तेजी अब देखने को मिलेगी। जल्द पूरे होंगे केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के कार्य। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं केदारनाथ में, वो किए जाएंगे। युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य का दूसरे चरण का जो काम है वो चल रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से आश्वासन दिया था और एक लक्ष्य निर्धारित किया था उत्तराखंड के लिए, अब उस पर लगातार काम किया जा रहा है और दूसरे चरण का जो काम है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। देखिए, लगातार पीएमओ की नजर जो है वो केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों पर है और राज्य सरकार से समय समय पर पीएमओ के स्तर पर जो है वो फीडबैक भी लिया जाता है, अपडेट लिया जाता है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन पुनर्निर्माण के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों से। और कई बार जब मौसम विपरीत परिस्थिति वाला होता है और विकास के जो पुनर्निर्माण के जो कार्य हैं वो नहीं हो पाते हैं, तो इस पर कैसे जो मौसम की चुनौती है उसको पार पाया जा सकता है। और शीतकाल के दौरान भी रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे इन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो इससे पहले ही ये कोशिश की जा रही है कि दूसरे चरण के जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं इनको दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के जो प्रमुख सचिव हैं वो यहाँ केदारनाथ पहुंचे थे। उन्होंने न सिर्फ भगवान के दर्शन किए बल्कि यहाँ के पुनर्निर्माण कार्य की बारीकी से समीक्षा की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और ये कोशिश की जा रही है कि दिसंबर माह तक इन कार्यों को पूरा कर लिया जाए। 2013 में जब आपदा आई थी उसके बाद से लगातार सरकार, राज्य की सरकार रही या फिर केंद्र की सरकार, ये इस बात पर फोकस रहा है। और जब प्रधानमंत्री केदारनाथ आए थे उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया के लोगों को भरोसा दिलाया था कि केंद्र की सरकार केदारनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप करने के लिए संकल्पबद्ध है और उसी क्रम में इन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और जो निजी सेक्टर के लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। सरकार के स्तर से भी कार्य किए जा रहे हैं और जो निजी सहभागिता है उसका भी सहयोग लिया जा रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही अब कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी, उसके बाद जल्द से जल्द इन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं इनको एक तय समय सीमा में जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ सोनू, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण के निर्माण कार्य जो है वो जोरों पर हैं। इन सभी कार्यों को आगामी दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तीसरे और अंतिम चरण में अनुबंध के तहत तीर्थ पुरोहित और हकधारियों के लिए भवन बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि आपदा से प्रभावित केदारनाथ को संवारने और सुरक्षित करने के कार्य बीते 8 सालों से चल रहे हैं। धाम में इन दिनों 800 से अधिक मजदूरों को शिफ्ट कर दिया गया है और केदारनाथ पुनर्निर्माण में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लुनीवी के अधिशासी अभियंता का कहना है कि दूसरे चरण में कुल 21 निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिनमें से 17 कार्य प्रगति पर है। और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर महीने तक दूसरे चरण का जो कामकाज है वो भी पूरा कर लिया जाएगा।